this video, we are doing keyword of chapter 4 of history, the Mughal Empire. First is Mughal. मुगल कौन थे? मुगल वर मेंबर ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी. ये मुस्लिम डायनेस्टी के मेंबर थे. फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान. मदर की साइड से वो गेंगीज खान के वंशज थे. द मंगोल रूलर, जो कि मंगोल रूलर था. गेंगीज खान जो था ये कौन थे? मंगोल रूलर. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. और पिता की साइड से वो तिमूर के डिसेंडेंट्स थे. रूलर, और तिमूर कौन थे? रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड तुर्की, जो कि ईरान, इराक और तुर्की के रूलर थे. नेक्स्ट है मनसब. मनसब मीन्स होता है अपोजिशन और रैंक. मनसब होता है पोजीशन या फिर रैंक. जागीर, इट वॉज अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट. ये एक तरह का भूमि अनुदान था. इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग जागीरदार सिस्टम, मतलब मुगल साम्राज्य के दौरान जागीर सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम थी. और उस सिस्टम में जो लैंड है वो ग्रांट पे दी जाती थी, भूमि अनुदान पे दी जाती थी, उसको जागीर कहा जाता था. नेक्स्ट है जात. इट वॉज अ न्यूमेरिकल वैल्यू बाय विच रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड. ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसके अकॉर्डिंग रैंक या सैलरी निश्चित की जाती थी. जैसे कि 7,000 जिसका जात है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और 5,000 जात है उसको कम मिलेगी. इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी. सवार क्या होता है? हॉर्समैन ड्यूरिंग मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के दौरान जो घुड़सवार थे उनको सवार कहा जाता था. सुलह ए कुल, ये अकबर द्वारा अपनाई गई एक नीति थी जिसमें सभी धर्म के जो महान गुरु थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और यूनिवर्सल पीस की बात की गई. तो सुलह कुल होता है यूनिवर्सल पीस, यानी सब के लिए शांति स्थापित करना. प्रीमोगेनिचर क्या होता है? इट इज़ रूल वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट. ये एक रूल होता है जिसमें जो इनहेरिट मतलब कि विरासत जो है सबसे बड़े बेटे को दी जाती है. द एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा, इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, अपने पिता की संपत्ति को विरासत में मिलती है बड़े बेटे को. प्रीमोगेनिचर होता है. कोपार्सिनरी क्या होता है? इट इज़ रूल वेयर द इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंग ऑल द सन, जिसमें संपत्ति को सभी बेटों में बराबर बांटा जाता है, वो होता है कोपार्सिनरी. जब इट इज़ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स. भूमि, जो अलग अलग भूमि होती थी, कहीं पे पैदावार ज़्यादा होती थी, कहीं पे कम होती थी, तो इस तरह से जो रिवेन्यू था उसको किस तरह से रिवेन्यू के रेट निर्धारित किए जाए, इस सब सिस्टम को कैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स, ये पूरे का पूरा सिस्टम को कहा जाता था जब्त. नेक्स्ट है जमींदार. ऑल द इंटरमीडिएरीज फ्रॉम लोकल हेडमैन ऑफ विलेज टू पावरफुल चिफ्टन वर हु कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स वर कॉल्ड जमींदार. जमींदार होते थे जितने भी इंटरमीडिएरीज होते थे, मध्यस्थ होते थे, बीच में जो टैक्स इकट्ठा करते थे, और वो कौन कौन होते थे? लोकल हेडमैन से लेके गांव के, और पावरफुल चिफ्टन जो शक्तिशाली वर्ग होता था जमींदार, वो सब, उन सब के लिए अकबर के साम्राज्य के दौरान उन सबको क्या कहा जाता था? जमींदार. डोगमा क्या होता है? द एक्सपेक्टेशन दैट एनी स्टेटमेंट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन. कि भाई डोगमा होता है कि एक उम्मीद होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो स्टेटमेंट है वो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी पूछताछ के वो मान ली जाए, उसको फॉलो किया जाए. ये मतलब कि मैंने जो ऑर्डर दे दिया है आपको मानना ही पड़ेगा, ये डोगमा होता है. बायोगोट, अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. बायोगोट होता है, बायोगोट एक व्यक्ति को कहते हैं जो कि जिसकी जो ओपिनियन है, जो विचार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बहुत ही रिजिड और सख्त पर्सन व्यक्ति होता है. एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन. जो मतलब उसका जो ओपिनियन है उससे डिफरेंट ओपिनियन को ना तो सुनता है और ना ही स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति को बायोगोट कहा जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.